हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन किक ऑफ टू सक्सेस एनसीईआरटी समरी श्रृंखला में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम हैं क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट पे, जिसका नाम है रिसोर्सेज या संसाधन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप एक नए सब्सक्राइबर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर वो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। और साथ ही साथ बेल बटन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं संसाधन से कि संसाधन क्या होता है, जो कि हमारे चैप्टर का भी नाम है। देखिए, सिंपल से शब्दों में मैं आपको बताऊं कि कोई भी वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी होती जाती है दिन प्रतिदिन, वह संसाधन कहलाती है। ठीक है, ये तो हुई सामान्य परिभाषा। अब देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है। तो एक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। क्लियर? यानी कोई भी चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रही है वह संसाधन है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता उसे संसाधन बनाती है। उपयोगिता के आधार पर किसी संसाधन को मूल्य प्रदान किया जाता है, यानी सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। जैसे कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य अधिक होता है, जैसे हम बात करें धातुओं की, सोना हुआ, ठीक है, लोहा हुआ, या जितनी भी धातुएं होती हैं उन सब का आर्थिक मूल्य अधिक होता है। वहीं कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, जैसे पहाड़, नदियां, जबकि ये भी हमारे जीवन को या फिर कहे कि सामान्य मनुष्य के जनजीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। नदियों से ही मनुष्य के खेतों में खाद्यान्न उत्पन्न होता है। सारी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। पहाड़ों से हमें खनिज प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से इनका आर्थिक मूल्य दिखाई नहीं देता है। तात्पर्य इनके डायरेक्टली पैसे नहीं दिए जाते हैं, लेकिन इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अधिक आर्थिक मूल्य के होते हैं। लेकिन दोनों ही संसाधन मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ मूल्यवान होते जाते हैं, यानी जो संसाधन समय के साथ पेटेंट कराने के उपरांत मूल्य देकर खरीदे जाएं, जैसे दादी माँ के नुस्खे। देखिए, सामान्य सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। तो पहले जब हमारी दादी जी हमारी उम्र की तरह यानी छोटी हुआ करती थी, तो उनको खांसी जुकाम हो जाता था तो उनकी मम्मी यूजुअली उन्हें काली मिर्च, लौंग, तुलसी का एक घोल बना के दे देती थी, यानी पानी उबाल के दे दी थी। तो उसकी कोई फिक्स रेसिपी नहीं थी और कोई उसके पैसे नहीं लिए जाते थे। तो वो दादी माँ का नुस्खा फ्री में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता गया। लेकिन आज की स्थिति को अगर हम ध्यान रख के देखें तो जब से कोविड-19 हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा बनने लगा है, तब से हर घर में जो आपका काढ़ा है वो प्रचलन में आ गया है। अब वो हम बाजार से भी खरीद के लाते हैं और घर पे भी बनाते हैं, लेकिन उसकी रेसिपी जिस पर्सन ने बनाई है वो उसके नाम पे उसकी रेसिपी फिक्स होगी कि भैया कोई कंपनी है वो बना बनाया काढ़ा मार्केट में बेचेगी, तो उसे उस पर्टिकुलर बंदे को एक अमाउंट पेड करना होगा कि हम तुम्हारी रेसिपी ले रहे हैं, इसके बदले में हम तुम्हें पैसे देंगे। तो ये जो उसके नाम पे वो जो रेसिपी सेव है वो पेटेंट कहलाता है। ठीक है। भारत में एक जो व्यक्ति है, उसका जो भी उसने अपना आइडिया दिया वो 20 वर्ष तक के लिए होता है। ठीक है। अब हम पेटेंट को देख लेते हैं एक अच्छी लैंग्वेज में, कि पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। मतलब उस रेसिपी पर उस बंदे का यानी बनाने वाले का ही एकमात्र अधिकार है। किसी और को चाहिए बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसको कुछ ना कुछ उसे अमाउंट पेड करना पड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि पदार्थ संसाधन में कैसे परिवर्तित होते हैं। तो देखिए, यहाँ एक डायग्राम बनाया है जिसमें बताया गया ये तो समय है और ये प्रौद्योगिकी है। दोनों के ही साथ साथ, यानी धीरे धीरे समय के साथ साथ, और प्रौद्योगिकी यानी कोई भी टेक्नोलॉजी, नवीनतम ज्ञान, कौशल, वस्तु जो भी उसमें हमने लगाई, उसके साथ धीरे धीरे क्या हो जाता है, कोई भी पदार्थ संसाधन में बन जाता है। ठीक है। पहले अगर आप देख सकते हैं, सामान्य सी एक हवा चलती थी, उसका हमारे जीवन में प्राणवायु के अलावा इतना दूसरा कोई इतना बड़ा उपयोग नहीं था। लेकिन आजकल क्या किया जाने लगा, वायु से पवन चक्कियां बना ली गई, जो कि एक समय के बाद धीरे 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 और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ही संभव हो पाया। यहाँ आपको बैकग्राउंड डायग्राम में दिखाई देगा कि पवन चक्कियां और पवन चक्की से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो इस सब तरह क्या हुआ, धीरे धीरे समय दर समय प्रौद्योगिकी का विकास होते होते एक सामान्य संसाधन भी एक महत्वपूर्ण संसाधन में परिवर्तित हो गया। तो देखो, यहाँ हम बात करते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर देखें तो संसाधन प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन, यानी 3 प्रकार के होते हैं।
अब सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई प्राकृतिक संसाधन क्या हैं। तो वे संसाधन जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, यानी जिसमें मनुष्य कम फेर बदल करता है, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। सबसे पहले हम बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन की। तो वे संसाधन जो प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, यानी एक बार उपयोग करने के बाद हम इनका पुनः उपयोग कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मतलब सूरज की रोशनी हुई, पवन की शक्ति हुई, और जल। लेकिन जल जो है वो आजकल वैसे भी सीमित मात्रा में है, लेकिन अब क्या होने लगा है कि मनुष्य उसका बहुत ही अंधाधुंध उपयोग करता है और जल जो है वो धीरे धीरे सीमित होने लगा है। अब बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन की, यानी वे संसाधन जिनका एक बार उपयोग में ले लिया आपने, उसके बाद पुनः पुनः उसी का बढ़ना संभव नहीं है। जैसे हम बात करें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की, तो संपूर्ण पृथ्वी पर कोयले की एक सीमित मात्रा है। कोयले का खनन होता है, वो आप उसे उपयोग में लेते हो, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, आपने अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाया यानी पेट्रोल भरवाया, उसको आपने यूज कर लिया, उसके बाद क्या आप पुनः उसी पेट्रोल को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, आपको और पेट्रोल परचेज करना पड़ेगा। तो ये कैसे हो गए अनवीकरणीय संसाधन, यानी एक बार आपने उपयोग ले लिया, फिर इनको पुनः उत्पादन संभव नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं मानव निर्मित संसाधन, यानी वे संसाधन जिनमें मानव ने अपना मतलब उसका मूल रूप बदल के अपना ज्ञान लगा के उसका अब उपयोग किया है। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है लौह अयस्क। लौह अयस्क प्रकृति में पहले भी मिलता था, आज भी मिलता है, लेकिन मनुष्य ने लौह अयस्क से लोहा बनाया, जिससे क्या होने लगा, वो एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन बन गया। उससे सारी मशीनें आजकल लोहे की बनी रहती हैं, ठीक है, जो कि विकास की आत्मा कहलाती हैं। तो इस तरह से क्या होने लगा कि जो जितने भी लोह वगैरह हैं वो सब किस में आएंगे, मानव निर्मित में। तीसरा देखते हैं मानव संसाधन, यानी मानव स्वयं एक संसाधन है। मनुष्य ने अपने ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हर वस्तु को ही संसाधन बनाया है। तो सब कुछ जो बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है वो किसका है, मानव का। क्लियर? ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन। तो जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, ये सब मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, यहाँ भी रीडिंग मारते हैं इसकी। जैसे वायु, नदियाँ, झील, खनिज। अब ये प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक तो नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ तो असीमित हैं, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों के भंडार को मानव की लापरवाही ने प्रभावित किया है, जैसे जल। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन की। तो वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है और ये भंडार एक बार समाप्त हो जाने के बाद हजारों वर्षों में पुनः पूरित हो सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। क्लियर हो गया? अब प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। अब हम देखते हैं मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब इनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए, लोहा था, वो लौह अयस्क के रूप में प्रकृति से प्राप्त हुआ, लेकिन मनुष्य ने उसको संसाधन बना दिया, यानी उससे लोहा निकाल लिया। अब लोहे से पुल भी बनते हैं, ठीक है, मशीनें बनती हैं, वाहन बनते हैं, सड़क निर्माण में भी लोहे का योगदान होता है, क्योंकि जितनी भी मशीनें होती हैं, रोलर हुआ, वो सब चीजें किसकी बनी रहती हैं, लोहे की। ठीक है, प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो केवी में पूछा गया था, मुझे याद नहीं है कब, लेकिन पूछा गया था कि मानव निर्मित संसाधन कौन कौन से ऑप्शन में दिया था, और उसमें प्रौद्योगिकी भी था। तो ये छोटी सी चीज़ है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल हम अपने में से ही उठाते हैं, अर्थात आज मेरे पास टेक्नोलॉजी है तो मैं ये जो सारी एनसीईआरटी की सीरीज है वो आपके लिए उपलब्ध करवा रही हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से
बना के ऑनलाइन में यूट्यूब पे छोड़ देती हूँ। अब आपके पास संसाधन है, यानी फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, उसमें यूट्यूब का ऑप्शन है, तो आप उस पर बैठ के उसको देख सकते हो। ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे बाकी के वीडियोस देखते हो। तो इस तरह क्या किया कि हमने एक सामान्य जो हमें चैप्टर समझ में नहीं आ रहा था उसका हमने दूसरी जगह से उसे समझ के अपने लिए यूजफुल बना लिया। ठीक है, अब देखो शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। क्लियर। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब देखते हैं कि संसाधन संरक्षण क्या है, मतलब रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी हम संसाधनों का इस तरह से उपयोग करें कि वो समाप्त ना हो जाएं, जैसे जल को हम बर्बाद ना करें, बल्कि इस तरह से उपयोग करें कि वो आगे कई वर्षों तक सुरक्षित बना रहे और हमारी कई पीढ़ियों को भी जल उपलब्ध हो। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मतलब कोई भी जो संसाधन है वो आज हम उपयोग कर रहे हैं, वो आगे आने वाली हमारी पीढ़ियों को भी मिले। संसाधन संरक्षण के तरीके, रिसोर्सेज कंजर्वेशन मेथड्स, कैसे क्या क्या तरीके हैं। उपभोग को कम करना। अब देखिए, जो संसाधन असीमित हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनके उपभोग से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये पुनः उपलब्ध है हमारे लिए। लेकिन जल हुआ, वो हमारे लिए पुनः नहीं उपलब्ध हो पाएगा क्योंकि वह एक सीमित मात्रा में। तो हमें क्या करना है कि हम उसके उपभोग को कम कर दें या फिर एक सही उपयोग करें। वस्तुओं का पुनः चक्रण एवं पुनः उपयोग। पुनः चक्रण क्या होता है कि हमने अपनी किचन से जो पानी वेस्ट किया उसको रिसाइकिल करके पुनः किचन में यूज करें। ठीक है, पुनः उपयोग का मतलब क्या हुआ, आपने किचन में पानी, सब्जी धोने में आपका पानी एक बाल्टी वेस्ट हो गया, आपने उसे लिया और अपने किचन गार्डन में डाल दिया, उससे क्या हुआ, आपको एक्स्ट्रा पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसने आपने पुनः उपयोग किया। अब हम देखते हैं कि संसाधन के भंडार क्या होता है। यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है, यानी जो भी संसाधन हम उपयोग ले रहे हैं उसकी कितनी मात्रा उपलब्ध है। नेक्स्ट, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या, मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। क्लियर। तो ये सब हम जानते हैं कि अगर किसी भी संसाधन में जो हमें प्रकृति ने दिया है उसमें कुछ तो ऐसे हैं जिनको हम सीधे उपयोग कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सारी चीजें हैं। बाकी कुछ ऐसे भी हैं जिनमें मानवीय ज्ञान और कौशल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम देखते हैं सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति को विविधता का संरक्षण कराना, प्राकृतिक संसाधनों के हास्य को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो यहाँ हम देखते हैं कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है, यानी ऐसा विकास या यह संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ियों की भी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। मतलब जो जल आज हम अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं उसका हम सावधानी पूर्वक उपयोग करें, जो कि हमें ही नहीं बल्कि आगे आने वाली हमारी पीढ़ियों को भी उपलब्ध हो सके। फिर देखते हैं कि संसाधनों के प्रति हमारे कर्तव्य क्या क्या हैं। सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग का सतत पोषणीय हो, यानी जितने भी नवीकरणीय संसाधन है, यानी जिन्हें उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, उनका अच्छी तरीके से उपयोग किया जाए। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, यानी जो भी प्रजातियां हैं, जैसे बहुत सारी जो रेड डाटा बुक में लिस्टेड हो रही हैं, यानी पृथ्वी पर से समाप्त हो रही हैं, उनको बचाया जाए और जो विविधता है यानी अलग अलग प्रजातियां, उनका संरक्षण किया जाए। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि कम से कम किया जाए। मनुष्य जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, विकास की जो उसकी गति है वो पर्यावरण को बहुत परेशान कर रही है, तो उसको भी इस तरीके से मनुष्य अपना विकास करे कि पर्यावरण जो है उसका जो विनाश है वो कम से कम हो। तो ये जो जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे रिसोर्सेज हैं, जैसे विंड पावर यानी पवन ऊर्जा, सोलर एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज, क्रूड ऑयल, लैंड रिसोर्सेज, एनिमल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, प्रीसियस मेटल, मिनरल रिसोर्सेज एंड
नेचुरल गैस। तो ये जो रिसोर्सेज हैं, आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपकी किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं और मैं उनका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगी। अब यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डू हिट द बेल बटन ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए।